ट्रांजिट की बात हो रही थी। राहु और केतु का जो इतना बड़ा ट्रांजिट हुआ है इस साल के अंत में अक्टूबर में, हमने देखा कि 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपने भाव बदल चुके हैं, अपनी राशि बदल चुके हैं और हर एक राशि में किस भाव में आकर उनका ट्रांजिट हुआ है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए हमने राहु की कंप्लीट एक सीरीज बनाई थी जो कि हमारे चैनल पे, डिवाइन स्पेक के चैनल पे राहु केतु ट्रांजिट वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात करने जा रहे हैं केतु के प्रभाव, हर एक राशि में किस भाव में केतु आएंगे ट्रांजिट के बाद में और फिर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे। और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे और लाइफ टफ हो रही है तो क्या रेमेडीज हम फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली लाइफ शुड बी स्मूदर, तो उसी की बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस रोज देखते हैं या फिर आकर देखते ही रहते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड विद दैट, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं 6 PM अपलोड्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट बहुत सारे अदर अपडेट्स भी आपको मिलती जाएंगी। एंड विद दिस, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं यूट्यूब के चैनल से, फेसबुक के, इंस्टा के चैनल से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग आवर यूट्यूब फैमिली। तो वी ऑल आर अ फैमिली। इस वर्ल्ड में हम सब लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी नो दैट। सो ये तो हमेशा हम बात करते ही हैं, बट जब हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू तो हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि केतु है क्या। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। सो केतु जो है वो, जब बात होती है राहु और केतु की, तो राहु जो है वो सर है और केतु धड़ है। और राहु का दिमाग बहुत चलता है, ऑल टाइम स्कीम्स लगाना, कैसे मुझे ये चीज़ें मिले। और केतु वो दिल से सोचता है, दिमाग तो है नहीं उसके पास। और इमोशंस, दिल से डिसीजंस लेना, ये सब कुछ केतु करता है। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड से बैलेंस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कनेक्ट करता है, हमें पाथ दिखाता है। तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमें स्पिरिचुअल बनना नहीं है, ऑलरेडी वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स। बट ये जो केतु है ये हमें कनेक्ट करता है, वापस से रिकॉल करवाता है दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड यू नीड टू वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्म से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केतु करता है। आपके मन से डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कितने ठीक हैं, कितने नहीं हैं। यदि इफेक्ट्स अच्छे हैं केतु के तो दैट मीन्स आप हमेशा मन से भी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो दिल से जो आप कभी कभी डिसीजंस ले लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो केतु जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाने की, कनेक्ट करने की, अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है। और सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ डॉन, यू नो, सनराइज से पहले का जो समय होता है 45 मिनट्स, वो केतु का समय होता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप उस टाइम पे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर स्टडी कीजिए, तो वो उस समय बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ द डे। सो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली केतु के गुड इफेक्ट्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बाकी राशियों पे कैसे प्रभाव रहेगा केतु का जब ये ट्रांजिट हुआ है। तो 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हुआ है और 18 मई 2025 तक ये इसी भाव में, इसी राशि में यानी कन्या राशि में रहेंगे। सो बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो आज बात करते हैं कि केतु के ट्रांजिट की वजह से गोचर जो कन्या राशि में हुआ है उससे मेष राशि वालों को क्या लाभ और क्या हानि, यानी क्या गुड इफेक्ट्स और क्या बैड इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। सो मेष राशि जिनकी है उनके बर्थ चार्ट की बात हो रही है। तो केतु यहाँ पे कन्या राशि में होने की वजह से 6th हाउस में बैठेंगे और यहाँ से उनकी दृष्टि 2nd, 10th एंड 12th हाउस पे जाती है।
और जब यहाँ पे केतु की दृष्टि सेकंड, 10th एंड 12th हाउस पे जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि 6th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डेट्स यानी कर्ज, बीमारियाँ, किसी भी टाइप की डिसीज़, और या फिर लीगल केसेस, कोर्ट केसेस में पड़ जाना, या एनिमीज़, आपके कंपैटिटर्स जो आपसे आपके साथ कंपटीशन करते हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शत्रु बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब ये हो रहा है तो किस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, क्योंकि 6th हाउस में बैठने से किसी भी टाइप की कोई पुरानी डिसीज़ या फिर किसी टाइप का कोई पुराना एनिमी एकदम से उठ के आ सकता है, या फिर कोई भी कोर्ट केस या पुराना कोर्ट केस हो, कोई आपने कर रखा हो तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, या उसके अलावा कोई टाइप का कर्ज आपने ले रखा हो और वो आपको देने का समय है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है कि आप दे सकें, या फिर ये सब चीज़ें नई भी हो सकती हैं, न्यू डिसीज़ आना, या फिर न्यू कोर्ट केस एकदम से अकर हो जाना, या फिर कोई भी डेट का सिचुएशन बन जाना कि आपको कर्ज लेना पड़ेगा, और या फिर किसी भी टाइप का कोई एनिमी एकदम से आपके बिजनेस प्रोफेशन में आ जाना, या पर्सनल एंड पे भी। अब इनसे बचने के लिए, केयरफुल रहने के लिए क्या करेंगे, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनाएंगे जिसमें हमें कोर्ट केसेस में फंसना पड़े, या फिर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। जब केतु की बात आती है तो बुध भी रिलेट करता है इससे, तो इसीलिए हम ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक लॉजिकल है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स इंटेक कर रहे हैं, जंक फूड्स या फ्राइड फूड या बहुत ज़्यादा स्वीट फूड नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी रहेगी। सो कोई भी टाइप का डिसीज़, कोई भी टाइप का रोग आपको टच नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, एंड आई हैव टोल्ड यू, आप कोर्ट केसेस वाली कोई भी ऐसे पचड़ों में नहीं फंसेंगे। शत्रु की अगर बात करते हैं तो कोई भी ऐसा हम स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारे कहीं से भी शत्रु पैदा हों, और यदि ऐसा कुछ भी होता है सो ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा आप स्मूथली उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकें या उन्हें इग्नोर कर सकें, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है तो हम सब जानते हैं प्रोफेशन का, कर्म का भाव है और पिता का भाव है 10th। सो जब बात ये होती है तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो जब आप प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल इन द सेंस कि हो सकता है लोग आपको कुछ भी कहें आकर कि कुछ ऐसी बातें जो आपको कड़वी लगें कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, या आपका काम ठीक नहीं है, तो अपने काम को ठीक कैसे किया जाए वो सॉल्यूशन निकालेंगे। मन पे बिल्कुल नहीं लेंगे, कभी नहीं पता कि मन पे लेते ही आप किस तरीके से उसको लेते हैं। यदि आप चैलेंजिंग वे में लेते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो ठीक है। यदि आपने इसको गलत सेंस में लिया कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना, मुझे इसके साथ में वर्क ही नहीं करना, या मुझे ये चीज़ करनी नहीं है, गिव अप कर दिया, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे और ज़रा ध्यान से कि कहीं पे कोई भी आपको धोखा ना दे, आपके काम की जगह पे, आपके वर्क प्रोफेशन बिजनेस के जगह पे आपको अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको बाकी लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ और भरोसा, ठीक है आप फेथ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बट अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपने आप भी चीज़ों को एनालाइज करके डिसाइड कीजिए। अब इसके साथ में पिता का भाव भी है, तो किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि कन्विंस करें उनको, किसी भी जो भी आप बात करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, उनके साथ में एक म्यूचुअल कॉन्वर्जेशन कीजिए जहाँ पे उनको लगे कि आप ठीक से बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, वो आपकी बात से, आपकी डिसीजन से कन्विंस हों। आपके पिता के साथ जो रिलेशंस हैं उनको ठीक रखना, अच्छा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रिलेशंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं 12th हाउस की, तो 12th हाउस मोक्ष का स्थान है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल्स का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, इन सब चीज़ों को रिलेट करता है। तो इसीलिए
देखिए, एक तो अध्यात्म के साथ जुड़ रहा है, हो सकता है बहुत सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप ट्रैवल करें, या स्पिरिचुअल कुछ आपकी थिंकिंग्स, आपके थॉट्स इस टाइप से आप सोचना शुरू करें, क्योंकि कनेक्शन बनेगा डेफिनेटली। उसके साथ में जब फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए अगर आप जाते हैं तो वो होगा, उसके थ्रू एक्सपेंसेस भी होंगे। अब आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट बन जाए। फॉरेन ट्रैवल्स प्लान करके कीजिए। कोई भी एक्सपेंस करना है, कोई भी जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने हैं, उसको बहुत प्लानिंग के साथ कीजिए, ताकि वो एक्सपेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाए, यानी बदल जाए और आपको उससे प्रॉफिट्स मिले। आपको ऐसा ना लगे कि खर्च हो गया। डोनेशंस पे, अच्छे कामों के लिए भी डेफिनेटली डोनेशंस में आपका पैसा लगेगा, और वो एक अच्छी बात है, लगेगा, ज़रूर लगेगा। इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का, स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है। अब इसके साथ अगर हम देखें तो जब सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, सो पैटर्नल प्रॉपर्टी, जो आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको कहीं पे भी अगर कोई और बात चल रही है या कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो उसमें प्लीज़ मत पड़िए, क्योंकि फेवर में नहीं आएगी आपके। लेकिन टाइम जब निकल जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। तो इसीलिए बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इन सब आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने का, और अदरवाइज़ इट कैन लीड टू, ये आपको कोर्ट केसेस, लीगल की तरफ भी लेके जा सकती हैं। इसी के वजह से, इसके इस राउट से आपके पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑल कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या हम रेमेडीज़ जो कि फॉलो कर सकते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डाल लीजिए। इस टाइम पे अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। मेल्स करना है, कोई राइटिंग करते हैं, या फिर कोई स्टडी करते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ तो मेडिटेट कीजिए अगर कभी भी आपको लग रहा है स्ट्रेस एंड ऑल। बिकॉज जब भी केतु का टाइम चलता है और इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होते, तो अननोन का फियर, डेथ का फियर, एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम काम एंड कंपोज्ड अपने आप को फील करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, लोगों को हेल्प करने की ध्यान देते हैं, कोई टाइप का एडिक्शन नहीं होता है, सो दैट मीन्स इफ़ेक्ट्स आर गुड। सो इफ़ेक्ट्स गुड रहने के लिए लॉजिकल है कि आपको हमेशा ये सब फॉलो करना है। डिसिप्लिन लाइफ, मॉर्निंग में जल्दी उठें, काम करें उस टाइम पे अपने जो भी इम्पोर्टेंट है, मेडिटेट करें, अपने आप को थोड़ा काम एंड कंपोज करें। एंड विद दिस आपको डोनेट जो करना है नीडी लोगों को, कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं। आप खाने का कुछ जो लगता है कि उनको हेल्प करता है, फूड कीजिए। ब्लैंकेट्स, अब विंटर्स आ रही हैं, ब्लैंकेट्स डोनेट कीजिए, कपड़े डोनेट कीजिए, शेल्टर दिलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में स्ट्रीट डॉग्स को बहुत हेल्प कीजिए, जितना हेल्प आप कर सकते हैं उनको आप उनको फीड कीजिए, शेल्टर दिलवाइए, उनको ट्रीट करवाइए। अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई इंजर्ड है या हेल्पलेस है, तो प्लीज़ उनको जितना हेल्प आप कर सकते हैं, दैट एक्चुअली मेक्स यू फील हैप्पी एंड मेक्स केतु ऑल्सो हैप्पी। उसके साथ में आपको क्या करना है, रिलीजियस टर्म्स पे अगर हम बात करते हैं, तो आपको ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे भी कर सकते हैं। एवरी ट्यूसडे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ओम केम केतवे नमः, इसकी चैंटिंग आप 11 या 21 बार ट्यूसडे को ज़रूर कीजिए, एंड यू विल सी things will be totally fine. Okay, so we'll meet you in the next video, and वो होगी वृष राशि के लिए। Till then, thank you so much. Have a very blessed day ahead.